नमस्कार। हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। हम पहाड़ों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, पेड़-पौधों को पूजते हैं। जितने भी प्राकृतिक संपदाएँ हमें मिली है, हमारे संस्कार में ये हमें डाला गया है कि हम उनका पूजा करें और उनका रक्षा करें। वो हमारे लिए जीवनदायिनी है। बाकी बात आप मानव निर्मित कई चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन कुछ सुविधा कुछ समय के लिए तो मिलेगी, लेकिन विनाश की ओर ढकेलेगी। इसका जागता जो उदाहरण है, अभी आप देख रहे हैं, गर्मी का मौसम है। बीते सालों में जब पूछिएगा आप अपने बुजुर्गों से, अपने माता-पिता से, तो टेम्परेचर इतना नहीं हुआ करता था। ख़ास करके अगर हम अभी झारखंड के परिवेश की बात करेंगे, तो यहाँ टेम्परेचर कम हुआ करता था। लेकिन आज हम 42 डिग्री, 43 डिग्री तक टेम्परेचर झेल रहे हैं और यही स्थिति रहा तो आगे बढ़ता रहेगा। कारण है, हम लगातार शहरीकरण कर रहे हैं। चकाचौंध और दिखावे के कारण लगातार हमें आरामदायक फर्नीचर चाहिए, दिखावे के लिए सौंदर्यीकरण कर रहे हैं लकड़ियों से अपने घरों की। लेकिन हम लगातार उस सौंदर्यीकरण के चक्कर में पेड़-पौधों को काट रहे हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। इस चीज़ की और इस स्थिति की ना इसके बारे में हम विचार करते हैं, ना ही कभी कुछ सामूहिक रूप से कुछ चर्चा करते हैं। कुछ हमारे समाज से लोग ही ऐसे निकलते हैं जो सभी लोगों के लिए चिंता करते हैं और प्रकृति के लिए चिंता करते हैं। आज का जो हमारा बातचीत है, इसी पेड़-पौधों पर आधारित है। हमारे साथ है राजेश सिन्हा सर। काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इससे पहले उसरी बचाओ अभियान में काफ़ी एक्टिव है। अब इन्होंने एक अभियान चलाया है पेड़-पौधों को लेकर। हम उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी धन्यवाद। आप लोग का टीम एक्टिव है और इसके अलावा सभी पोर्टल वाले, चाहे वो सभी मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी एक्टिव रहते हैं। सभी को हम धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से। और यह इसलिए स्टार्ट किया जाता है, देखिए होता क्या है कि हर एक व्यक्ति का अब फेसबुक में लिख देना, व्हाट्सएप में लिख देना, इंस्टाग्राम में लिख देना कि हम पेड़ लगाएंगे। लगाते भी हैं, प्रेरित भी होते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो अभियान चलाया है, उस अभियान के अंतर्गत अभी देखिए उसरी बचाओ अभियान में सभी लोग मिलके, अब नाम तो हम बहुत सारा ले नहीं सकेंगे, 50-100 लोग का ग्रुप है। आप सबको जानते हैं और गिरिडीह वाले सबको जानते हैं। उन तमाम लोगों ने जो उसरी बचाओ अभियान को स्टार्ट किया और आज के डेट में अगर राज्य सरकार की तरफ से 6 करोड़ और सीसीएल की तरफ से 2 करोड़ रुपया आया है, मतलब 8 करोड़ रुपया आया है इस उसरी को बचाने के लिए, तो कहीं न कहीं एक तरह से आंदोलन तो साथ में देते हैं, लेकिन अगर सरकार भी या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं अगर वो सोचना बंद कर दें, तो मैं समझता हूँ कि दिक्कत होगी। अभी हाल के दिनों में पुल भी देख रहे होंगे जो बहुत दिनों से 10 सालों से एक दल जो है वो क्या बोलते हैं उसको शिलान्यास करके छोड़ दिए थे, अभी सरकार ने उनको क्लियर किया, उस पर भी हम लोग का आंदोलन था। तो हमारा नज़र रहता है कि कहाँ पे काम ब्रेक है। हमको किसी भी लोगों से, किसी भी प्रतिनिधि से कोई पर्सनली नहीं रहता। हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं। अब इसको पर्सनली कोई ले ले तो ये उनका हेडेक है, हमारा एकदम हेडेक नहीं। तो अभी जो बात कर रहे हैं, जो विषय है, वो विषय है कि हर जगह पेड़ लगे। गिरिडीह क्षेत्र में, गिरिडीह विधानसभा की बात कर रहे हैं। ऐसे तो हम लार्ज स्केल में सोचते हैं, लेकिन अभी हर व्यक्ति अपने अपने एरिया के लिए अगर सोचना शुरू कर दे तो समझते हैं कि अभी 36 वार्ड यहाँ पे है, बहुत सारा घर है, लाखों की संख्या में घर है। हर एक वार्ड में 400, 500, 600, 800 घर है। हर एक घर में पेड़ है, लेकिन आज भी 50% घर ऐसे हैं जहाँ पेड़ नहीं है। पेड़ वो लगा सकते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर घर पेड़ लगाओ अभियान। ये एक तरह से मदर इसका जो है वो उसरी बचाओ अभियान से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि पर्यावरण अगर हम नहीं बचाएंगे, अगर हम गिरिडीह को नहीं बचाएंगे, जहाँ रहते हैं वहाँ से हम खाली चले जाएंगे, तो ये हजम नहीं होता है। कब कहाँ कौन किसको चला जाना है, इसकी कोई गारंटी नहीं। आने की गारंटी है, डॉक्टर देते हैं कि इतना दिन में इतना तारीख डेट दिया है, लेकिन जाने का गारंटी नहीं है कि अभी जाना है कि अच्छा, ये भी गारंटी नहीं है कि पहले बड़ा आया तो छोटा जाएगा, छोटा आया फिर मंझला, ऐसा होता ना, बड़ा आया मंझला आया, पहले दादा आए फिर पापा आए, मम्मी, उसके बाद बच्चे लोग आए, तो ऐसा गारंटी नहीं है। जाते समय ऐसा नहीं है, असेंडिंग और डिसेंडिंग की कुछ गारंटी इसमें नहीं है। आने का तो है कि बड़ा भाई, जाने का नहीं है। इसलिए अपने आप को एक तरह से मोटिवेशन, एक तरह से मोटिवेट होके अध्यात्म की तरह सोचना है।
और उस तरह सोचना। देखिए अध्यात्म, हम कोई धार्मिक बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिस प्रकृति से, जहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, प्रकृति से मिल रहा है, किसी का औकात नहीं कि ऑक्सीजन बना के दे दे। अब उस ऑक्सीजन जहाँ मिल रहा है उसको हम डैमेज कर रहे हैं। आज जनवरी की बात करें तो पूरा विश्व में सबसे गर्म वाला जनवरी, फरवरी भी वैसा रहा, मार्च रहा, अप्रैल रहा, जून रहा, ऐसे ही रहा। तो हर एक में, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पर्यावरण बहुत खराब हो गया। उसको बर्बाद करने वाले हम हैं, उसको आबाद भी हम ही करेंगे। तो लाखों पेड़ लगाना है इस 2 महीने के अंदर, तो लाख नहीं होंगे लेकिन लगातार ये कंटिन्यू जारी रहेगा। बड़ा अभियान है, आपके माध्यम से और भी कई चैनल के माध्यम से एक एक घर तक जाएंगे। और हम लोग कर क्या रहे हैं, हाँ, ये कॉन्सेप्ट अभियान का कर क्या, हाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए इनसे हम मिलाते संजय यादव जी हैं, जी। हम इनको कहे कि भैया 100 पेड़ दे सकेंगे, 50 दे सकेंगे, 25 दे सकेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, इन्होंने कहा हम 100 पेड़ देंगे। 100 पेड़ नर्सरी से खरीदेंगे। मान लीजिए नर्सरी का जो पेड़ है वो पेड़ का दाम मान लीजिए 50 रुपया है, 30 रुपया, 40 रुपया होगा। ये लोग भी अगर लार्ज स्केल में खरीदेंगे तो जाहिर बात है कम में देंगे। इन लोग भी अपना जो कर रहे हैं एक तरह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग तो कई तरह के काम करते हैं। तो ये प्रकृति से प्रेम करते तो हम लोग अभी आए यहाँ पे, और आने के बाद जो आपका पचम्बा बिशनपुर के आसपास में जो दुर्गा मंडप के सामने था, उनसे बात किए। नाम क्या है भाई साहब आपका? बाबा। बाबा ये ठीक है। हम चाहते हैं कि आप भी बैठिए, यहाँ पे बैठ जाइए, बगल में बैठिए। तो इनसे बात किए, इन्होंने कहा कि नीम वगैरह भी हम देंगे और तुलसी वगैरह जो देंगे वो निःशुल्क देंगे, पथरी निःशुल्क। लेकिन जो इनका रसीद में दाम रहेगा, हम चाहेंगे कि जब हम किन्हीं को देते हैं, जैसे 40 रुपया है, तो हम उनको बोलेंगे 50 रुपया अगर आप रसीद में दे सकते हैं, तो वो 10 रुपया से 4 लोगों के पास जाएंगे, तो वो क्या होगा, एक पेड़ को दे देगा नया, और उनको भी अच्छा लगेगा कि हम जो पेड़ ले रहे हैं उसके बदले में हम एक पेड़ दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर हम ले आए, और ये कॉन्सेप्ट को देखिए, हम अगर पेड़ मांगना शुरू कर दें और हम सिर्फ पूंजीपति को बोलना शुरू कर दें, तो हमको 200, 500, 1000, लाखों पेड़ मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं जन जन तक ये आंदोलन जाए, और ये जन जन तक तो लोग समझे। अभी हमने बात किया है, बहुत सारे ऐसे हैं जो फैक्ट्री वाले हैं, मालिक उनके हैं। हमने पहली बार व्हाट्सअप किया है कि इसमें मदद की ज़रूरत है, जो हम पेड़ लगाएंगे उसमें घेरा की ज़रूरत है। जी। घेरा भी हम आपसे इनसे ले सकते हैं, लेकिन पर्यावरण को उन लोग को भी बचाना है ना। आप CSR फंड जो लगाते हैं इसी में लगाना है, क्या दिक्कत है? गिरिडीह के लिए हम कर रहे हैं, कुछ दूसरे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए तो कर नहीं रहे। तो निश्चित तौर पर वो भी साथ देंगे, जैसा इन्फॉर्मेशन आता है। नहीं देंगे, हमारे पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि हमने आपको कहा, आप नहीं दिए। बाद में जो मेरा स्टाइल है उस स्टाइल से आएंगे, लेकिन जून जुलाई के बाद। हमने प्रशासन DC महोदय से भी बात की है कि ऐसा स्टार्ट करने वाला है। पहला दिन जो है आप रहिएगा, प्रशासन रहेंगे, जिससे एक अच्छा मैसेज जाए और आम लोग, खास लोग सभी इसमें इन्वॉल्व रहे। उसिरी बचाओ की पूरी टीम रहेगी और पर्यावरण बचाने वाली पूरी टीम रहेगी। उस एरिया में जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री एरिया में जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम रहेगी। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति सोचता हो पर्यावरण के बारे में, जो व्यक्ति सोचता हो नदी के बारे में, तालाब के बारे में, जल स्रोत के बारे में, वो तमाम लोग, इसमें कोई अधिकारी नहीं है। इसमें जितना पावर मेरा में है उतना पावर उनमें भी है। ये एक पदहीन है, कोई इसमें कुछ नहीं है। एक बना दिया गया सब कोर कमेटी, तो कोर कमेटी है भाई, किसी को संचालन करने के लिए एक विंग तैयार होता है, लेकिन कोर कमेटी भी पावरफुल नहीं। वहां से एक अलग सलाहकार कमेटी है, वहां से एक आम लोगों का कमेटी, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जब तक आप तमाम लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तमाम राजनीतिक पार्टी, तमाम सामाजिक जो चलाते, तमाम NGO, तमाम महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, स्कूली बच्चे, स्कूल के प्रिंसिपल, तमाम लोगों को हम लोग सोचवाएंगे कि भैया देखिए, हमारे पास तो उतना पावर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सेना के क्रांति को रोका जा सकता है, लेकिन विचारों के क्रांति को नहीं रोका जा सकता है। अगर 1000 सेना आ रहा है ना, तो हम 5000 लगा के उसको पीछे धकेल देंगे। लेकिन जो मेरा विचार है, जो लोगों का विचार है, क्या है, भगत सिंह का विचार चलता है। आप कोई भी किताब पढ़ते, विचार चलता है, मार्क्स का विचार चलता है, हर व्यक्ति का, चाहे आप किसी विचार चलता है। विचारों की क्रांति लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग इस व्हाट्सअप, इस मोबाइल और इस इंस्टा और वो जो अंदर का जुआ, वो सब में ऐसा इन्वॉल्व हो गए कि देश बर्बाद की ओर जा रहा है, गिरिडीह बर्बाद की ओर जा रहा है।
हम चाहेंगे कि जो वो भैया आपका नमस्कार, सबसे पहले सबको जी। भाइयों को। और मेरा नाम झूलन कुमार साहू हुआ। मैं एक छोटी सी नर्सरी चलाता हूँ और मैं पर्यावरण को बहुत ही अच्छा महत्व देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हरे भरे सुबह सुबह के टाइम में अच्छे भरे हरे पेड़ को देखना, फूल को देखना, और मैं इसीलिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। किस किस तरह के पेड़ आपके नर्सरी में उपलब्ध है? मेरे पास हर तरह के पेड़ पौधे उपलब्ध है। मेरे पास फूल प्लांट, शो प्लांट और सब्जी वगैरह सब तरह के पौधे उपलब्ध होते हैं। जो नहीं रहते हैं वो हम ऑर्डर पे मंगवाते हैं। जी। और जहाँ तक हमारा खुद का तैयारी होता है वो हम बहुत ही कम रेट पे देते हैं। और इसमें हम शुगर का पौधा हुआ, तुलसी का पौधा हुआ और पथरी का पौधा हुआ, ये हम बिल्कुल निःशुल्क में हम देते हैं सब भाई को। जिसको ज़रूरत है वो आए यहाँ पे अपना यह निःशुल्क पौधा लेके जाए। बाकी में हम लोग यहाँ पे सारे मजदूर रहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे जितना भी पौधे में जैसे कटिंग लगता है, बिया लगता है, तो हम हमारे और भी ज़्यादा टीम रहते हैं। सुबह सुबह हम लोग का सारा साइट भी देखना रहता है। साइट पर जाके जब हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में, गार्डन में, पार्क में, घर पे और पेट्रोल पंप वगैरह, अन्यथा मंदिर वगैरह में मैंने हम लोग शाम में काम करते हैं। अच्छा, मतलब जो आपसे पेड़ लेके लगाए हैं उसमें जो खराबी आ रही है, जो उसका जो पूरा मेंटेनेंस का ध्यान वो आपकी टीम रखती है? जी हाँ, वो हमारी टीम रखेगी। जो होगा हमारे में टीम में जाएगी वहाँ पे। आप ज़्यादा लंबा चौड़ा हो तो हमारी वहाँ पे टीम जाके हमारी करेगी, और छोटा मोटा हो तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर नहीं ना जा सकते, इसलिए थोड़ा सा लगता है हमें भी, इसलिए हम यहीं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और साइड साइड में पूरा गिरिडीह में हम लोग का काम साइड साइड पे चलता ही रहता है। जी भैया, धन्यवाद आपका। हैं? जैसा कि सर ने बताया कि ये जो अभियान चला रहे हैं, इसमें कई लोग सहयोग कर रहे हैं। तो एक जो भैया हैं, ये सहयोग करने के लिए तैयार है कुछ पेड़ों का। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है भैया? जी, संजय कुमार हुआ मेरा नाम। आप सर के जो आंदोलन है, जो अभियान है, इसमें आप मदद करना चाहते हैं। किस प्रकार से मदद करें? इसी प्रकार से मदद करना चाहते हैं कि जो पर्यावरण हरा-भरा हम लोग देखना चाहें और जिस तरह वातावरण सही है, जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर कम रहे। और तो आप लगभग कितने पेड़ों की मदद करना मैं चाहते हैं? हमने बोले हैं कि 100 पेड़ों की मदद करना चाह रहा हूँ और 100 पेड़ दे रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम वैसे कुछ नहीं, काम इसी तरह कमा लेते हैं। सोच इनका इतना हाँ, मतलब एक अस्थायी रूप से काम ना होने के बाद भी भैया इतना हिम्मत कर रहे हैं, 100 पेड़ों का ये दान दे रहे हैं। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि हर एक घर अपना-अपना पौधा लगावें, एक-एक गाछ लगावें ज़रूर, और यही लोगों से अपील करना चाहते हैं। जी, तो सबसे बड़ी बात है भैया ने जो जज़्बा दिखाया है, अभियान अभी शुरू होने वाला है और एक बड़ी बात है, इन्होंने 100 पेड़ों का दान दिया, आप भी कर सकते हैं। सर के पास हम वापस मिलते हैं। सर, कुछ और जानना चाहेंगे अभियान के देखिए, बारे में? प्रकृति की पूजा भी तो वर्ड्स का पूजा हुआ। देखिए, पीपल का होता है, बर का होता है। आप चले जाइए आदिवासियों में जो जंगल में रहते हैं, जंगल ज़मीन बचाने की हम बात करते हैं, वो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। उनका जो आप तरीका है, उन स्टडी करिए उन पर। हम लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में हम लोग जाके रहते हैं, जंगल के बीच में देखिए, खिंचाव है ना, आपको उस समय भी क्या बताया कि प्रकृति में गज़ब का खिंचाव है। जी, हम लोग जब वहाँ जब वीडियो बना रहे थे वाटरफॉल में भी गए थे, पानी है, खींच लेता है। हुँ। अब खींच लेता, आप तैरने नहीं जानेंगे तो नीचे खींच लेगा। तैरना भी सीखना है, ये हम एक संदेश देते हैं। तो हरा-भरा जो जगह है, झरना है, वो खींचता है। तो खींचता मतलब कि आपको प्रकृति अपनी तरफ लाता है। आप जाना चाहते हैं, लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद, फ़ोटो क्लिक कराने के बाद, फ़ोटो खिंचाएँगे तो आप बोलेंगे पीछे बैकग्राउंड में हरा-हरा होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, फल होना चाहिए, फूल होना चाहिए। लेकिन वो लेकिन पेड़ और फूल आएगा कहाँ से? बस कहाँ से आएगा? तो इसलिए हर एक घर से हम आवाहन करते हैं, हर एक धर्मों से आवाहन करते हैं कि आप जिस प्रकार से अपने धर्म को बहुत आगे ले जा रहे हैं, अपने तरीके से, अपने अनुसार से ले जा रहे हैं। चुनाव में भी वो बहुत प्रभावी रहता है, लेकिन चुनाव के बाद वो जो गर्मी है ना, चुनाव वाली गर्मी, वो भी खत्म हो जाएगी यदि हम अपने आस-पास के पर्यावरण को नहीं बचाते। आस-पास पर्यावरण को सिर्फ हम देखते हैं कि ये खत्म हो रहा है, ये डूब रहा है। देखिए, बहुत पहले जंगल चारों तरफ हुआ करते थे। आज के डेट में वन विभाग अलग लगा हुआ है। देखिए, अभी एक चीज़ तो हुआ है कि कम से कम लाखों पेड़ लगाने वाले हैं ये उसरी के आस-पास में, जैसा है। और सदर विधायक जी या संजय भैया है या कई लोग, हम लोग भी लेटर दिए हैं कि उन क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे पेड़ लगाया जाए। बहुत सारे ऐसे हैं जो दाता हैं, जैसे
और ध्रुव संथालिया जी हैं, नाम भी हम लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि 200 पेड़ हम देंगे, घेरा वगैरह सब हम अपना बना के देंगे, अपने तरीके से लगा देंगे। राजेश जी आप चिंता नहीं करिए, हम चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई दाता है जो नाम भी लेंगे उनका, जिन्होंने कहा है कि हम लगाएंगे तो लगाएंगे। और ये सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही हो रहा है। और जब हम डायरेक्ट जाएंगे, हम लगभग 5-6 हज़ार घरों में जाएंगे। ये मतलब कि 2 महीने के अंदर हम जाएंगे, मतलब कि हम पूरे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम नाम गिना दें तो यहाँ पे महिला विंग को संभालती है, जैसे संगीता जी हैं, जैसे तनुजा जी हैं, जैसे आपके कुसुम जी हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। और भी इसमें कम से कम 30-40 लोग जुड़ने वाले हैं। इसी तरह से अगर पुरुष का विंग है तो यहाँ पे है राम जी हैं, आलोक जी हैं, प्रभाकर जी हैं, आलोक जी पत्रकार हैं, ऐसे कई लोग हैं। और भी अभी नाम बताएंगे तो थोड़ा सा संजय जी खुद हैं, संजय सिंह जी। कोर कमेटी की अगर बात करें तो उसमें पूरा नाम अगर हम लेना चाहेंगे तो विकास जी हैं, प्रभाकर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम हम लिस्ट करके। जैसे अब जैसे कोर कमेटी जो उसरी बचाओ पर्यावरण बचाओ का जो बना है, मेनली तो उसरी बचाओ से रिलेटेड सारा कुछ है। हम लोग तो आवाहन नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अपने तरह। देखिए जैसे कोर कमेटी अगर 20 लोगों का 22 लोगों का बात करें जो बैठकर बनाया गया था, तो उसमें आलोक जी हैं, आपके पचम्बा से हैं, आपके गुड्डू सिंह जी हैं, विकास सिन्हा जी हैं, विनय सिंह जी हैं, कृष्ण मुरारी जी हैं, कुसुम जी हैं, आपके रंजय बर्दियार जी हैं, मुकेश चंद्रवंशी हैं, पवन यादव जी हैं, रमेश जी हैं, संगीता जी हैं, आपके अरविंद जी हैं, सानू वाले जो हैं बबलू जी वो है। हम सबका इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम नाम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रचार करने के लिए दे रहे हैं। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अशोक जी हैं वार्ड पार्षद वहाँ के, सूरज जी हैं जो सूरज नयन जिनको कहते हैं, सीमा जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं। ऐसे देखिए मान लीजिए ये 20 लोग 25 लोग का नाम नहीं समझिए, इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। हर एक प्रतिनिधि, किसी भी दल का प्रतिनिधि हो, वो सारे लोग इसमें हैं। मतलब कि अब सबका नाम भी लेंगे हम, चूँकि वो हम लोग सलाहकार कमेटी जो बनाए थे उसमें लगभग हैं 100, और जो उसरी बचाओ अभियान का जो टीम बनाया उसमें लगभग 800 लोग हैं। तो उन तमाम 800 लोगों को जो इस तरह का विचार रखते हैं, हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो सलाहकार कमेटी हैं जिनको चलाना है, सभी दल के जो वरीय पदाधिकारी हैं या वरीय नहीं भी हैं लेकिन काम करना चाहते हैं। देखिए बहुत बड़ा काम है। हर मोहल्ले में 5 विंग तैयार करेंगे हम लोग। वो 5 विंग हर एक मोहल्ले में जगह का चिन्हित करेंगे। उनको हम लोग रोज चलेगा ये, ऐसा नहीं कि जो एक दिन संडे हुआ चलेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करवाएंगे 2-4 दिनों के अंदर, डीसी महोदय करेंगे, बात किया है हमने। और किसी दल से नहीं है तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी आएंगे। ये तो पर्यावरण बचाओ अभियान का बैनर है, उसरी बचाओ अभियान का काम है, सभी आम आदमी का काम है। इसको हम लोग राजनीतिक पार्टी, देखिए हम कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन अकेला करना अच्छा बात नहीं है। ये तो हमारा भी काम है, बीजेपी भी काम है, जेएमएम का भी काम है, माले का भी काम है, आम आदमी पार्टी का काम है, कांग्रेस का काम है, राजद का काम है, दुनिया की तमाम पार्टी जो राजनीतिक है उनका काम है। और दूसरा जितना भी एनजीओ चलता है उनका काम है, जितना सामाजिक संगठन उनका काम है, आम लोगों का काम है। घर परिवार, माँ बहन बेटी, छोटा छोटा जो जिंदा है सभी का सबका काम है। अब जो मर गया उसका तो काम नहीं बोल सकते, लेकिन उनके नाम पर भी घर में लगाया जा सकता है। हाँ, घर में अगर आप उनके नाम पर लगाते हैं, अभी तो वही करेंगे हम लोग ना, इमोशन से जोड़ेंगे। हम घर में देंगे, लीजिए, और अपने पूर्वजों के नाम से, जैसे हमारा घर पोखरिया हुआ बिरनी थाना से, हमारे दादा हुए रेवत लाल, तो हम उनके नाम से लगा देंगे। बात समझे? बहुत सारे ऐसे हमारे जो पूर्वज हैं उनके नाम से हम लोग लगाएंगे। और ये पूर्वजों का जब लगाएंगे तो उसमें पानी खुद देंगे। अच्छा देखिए, घेरा के लिए हम लोग व्यवस्था तो कर ही रहे हैं। अभी घर में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कंपाउंड होगा, बचत होगा। देखिए पेड़ लगाने का फोटो, देखिए पेड़ लगाते समय आप ध्यान दीजिएगा, काफी लोग देखते होंगे, बड़ा गौर से देखते होंगे, इधर पेड़ लगा रहे हैं वो और इधर देख रहे हैं। अरे यार पेड़ को देखिए, यहाँ देखिए ना जी, हम थोड़ा सा कटाच बोलते हैं। इसके बाद ऐसे करके देखेंगे वो पेड़, फिर दूसरा दिन तीसरा दिन मर जाता है, खा जाता है बकरी, लेकिन उधर देखने नहीं जाते। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हर एक पेड़ को बचाएं। और ये हमारा आज से नहीं चल रहा है, ये नहीं कि हम राजनीति में आ गए 2014 के बाद, नहीं चल रहा, उससे पहले हमारा काम चल रहा था।
सर को शुभकामनाएं। इससे पहले जब उसरी बचाओ अभियान एक आप सभी ने मिलकर किया, वो सक्सेस रहा। वो काम चल रहा है, उसमें अभी काम चलेगा। हम पूरी टीम हमारी ये कामना करती है कि आपका ये जो अभियान है वो पूर्ण रूप से सफल रहे। गिरिडीह की तमाम आम जनता आप भी इस अभियान से जुड़े, क्योंकि ये अभियान किसी पार्टी के लिए लेकर नहीं है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड। आपको धन्यवाद, पूरे टीम को धन्यवाद। टीम में जो है कैमरामैन हैं उनको धन्यवाद, जो आपके पूरा बनाते हैं ब्लॉग उनको धन्यवाद, जो कंप्यूटर में बैठते हैं सबको धन्यवाद। जी बैक में बहुत होता है, सामने में तो आप होते हैं, लेकिन जी। बैक की जो टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद।